मुंबई में मॉनसून ने एक बार फिर सिविक सिस्टम की लापरवाही और खामियों को उजागर कर दिया है। बारिश के दौरान हुए हादसों में सिर्फ एक दिन में 3 मौत से लोग दहशत में आ गए हैं। ठाणे में बिजली का करंट लगने से 17 साल की लड़की की मौत हुई है। डोंबिवली में 42 साल की महिला को करंट लगने से उसकी मौत हो गई और मुंबई के साकीनाका में खुले मैनहोल में गिरने से एक आदमी की डूबकर मौत। दहिसर में मुंबई पुलिस ने एक आदमी को बचाया जो बारिश के पानी में नाले में बह गया था, जिसमें एक और बड़ा हादसा टल गया। साकीनाका मैनहोल हादसे में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। बीएमसी के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 4 सदस्यों वाली जांच कमेटी बनाई गई है और कॉन्ट्रैक्टर की भी जांच हो रही है। एक और घटना में नवी मुंबई में बाइक फिसलने के बाद बिजली का झटका लगने से 2 महिलाएं बाल बाल बची। इस मामले में एक सिविक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक ही दिन में सिविक सिस्टम, सिविक एजेंसियों की कई नाकामियों से अब सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्ष और सरकार आमने सामने है। मॉनसून की तैयारियों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी दीपेश त्रिपाठी का, जानने की कोशिश करते हैं क्या हालात है मुंबई में। दीपेश, ये तो सबको मालूम है कि मुंबई की हालत खराब होती है हर साल मॉनसून में, तो फिर इस बार भी तैयारी क्यों नहीं हुई? अंजलि, बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है कि तैयारियां क्यों पूरी नहीं हुई, और ये सवाल हर साल बदस्तूर कायम है। इस बार तो महाराष्ट्र में मानसून जो है वो देरी से दाखिल हुआ। आधिकारिक तौर पर 23 जून को महाराष्ट्र में जो है मानसून देरी से मानसून आया है, यानी 10 तारीख को मानसून महाराष्ट्र में दाखिल होता है। लेकिन फिर भी महानगर पालिका की तैयारियां जो हैं वो अपूरी साबित हुई। तो भले ही वो मैन होल को लेकर कहें या विद्युत से जुड़ी हुई तैयारियों को लेकर कहें, मुंबई में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिनकी वजह से महानगर पालिका की तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। फिर चाहे वो पेड़ों की कटाई हो, ट्रिमिंग हो, एक ही दिन में 2 तारीख को एक ही दिन में 113 जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं या टहनियां गिरने की घटनाएं जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का यही काम है कि मानसून पूर्व तैयारियों में नालों की सफाई करे, पेड़ों की छटाई करे, जो मैनहोल है उनकी देखरेख करे, उनको ठीक से करे। लेकिन कोई भी काम किसी भी क्षेत्र में महानगर पालिका काम 100% जी बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि इन मौतों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। तो मुंबई में हर साल की यही कहानी है। बारिश हुई और सारी तैयारी पानी के रास्ते बह जाती है। पिछले 3 दिनों में 3 लोगों की मौत हुई तो मेयर खुद सड़कों पर उतर आई। लेकिन सवाल यह है कि मुंबई में हर बार क्यों यही तस्वीर बनती है? वाकई जिस तरह से पिछले 3 दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में खुले मैनहोल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत की हो रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी के साकेनाका इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मैनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनन फानन में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं बचा सकी। कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन? 25 फीट का डेप्थ था। हमने अपनी हार्नेस की मदद से, जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है, उसकी हेल्प से हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हार्नेस की मदद से उनको लिफ्ट किया। हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रीतू तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रीतू तावड़े ने साकेनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस वहाँ पे सदृश मनुष्य वध का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो एडिशनल कमिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमिटी यहाँ पे बैठी है,
अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो 4 है वार्ड ऑफिसर से लेके उनको निलंबित किया है, लेकिन इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमेटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है। संजय गाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए। देखो गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। वहीं ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी। इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। ये बोल बोल के हम थक चुके हैं। आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हो गया था, स्लैब गिर गया था। आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान पे गई बाप को मिलने के लिए और आई और उसको करंट लगे और जगह पे बच्ची खत्म हो गई। वहीं डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली मां की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। डोंबिवली के हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की महिला शशि चक्र की जान ले ली। मुंबई में 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत हो गई थी। अब ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके में भी एक ऐसी ही घटना हुई है। यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिख रहा है, खासकर निचले इलाकों जैसे दादर, प्रभादेवी, माटुंगा, सायन, अंधेरी, मुंब्रा, नाला सोपारा और कलम्बोली में जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन बारिश के बाद हो रहे हादसों से मुंबई वाले भी खौफ में हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋत्विक भालेकर और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली, आज तक। यह हालत सिर्फ मुंबई की ही नहीं है, पड़ोस में ही गुजरात है। जूनागढ़ में पहली बारिश में ही व्यवस्था की पोल खुल गई। शहर में गड्ढे खोदकर सिविक प्रशासन इंतजार कर रहा है कि नागरिक आए और उसमें गिरे। लापरवाही का आलम यह है कि गड्ढों के आसपास कोई वार्निंग बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। कहीं कहीं गड्ढे रह गए हैं, ये मैं स्वीकार करती हूँ। और वहाँ पर जो आज सुबह ही वो गड्ढे में गिरे हैं, वो हमें भी दुख है। पर ये सब गड्ढे 24 घंटे में वो हम लोग उसको फिलअप कर लेंगे। ऑनरेबल कमिश्नर सर की अनुसार जो लगत उसकी एजेंसी है, उसकी पीएमसी है एजेंसी है, और कंसर्न जो और उसका वार्ड इंजीनियर है उसको एक शोकॉज नोटिस भी दिया है। ये गुजरात का जूनागढ़ है, जहाँ सड़क ही गड्ढा है और गड्ढा ही सड़क है। अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो सावधान रहिए, कब किस रास्ते पर यमदूत मिल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिम्मेदार अफसरों के भरोसे रहे तो गए काम से। जूनागढ़ का सिविक प्रशासन गड्ढे खोदकर जैसे इंतजार कर रहा है कि बारिश खत्म होगी तो गड्ढे अपने आप भर जाएंगे। ये जूनागढ़ का आजाद चौक है, जहां बाइक पर जा रहा एक शख्स अचानक गड्ढे में गिर गया। उसके सिर में गंभीर चोट आई है। बारिश की वजह से यह पता करना मुश्किल हो गया है कि कहां गड्ढा है और कहां सड़क। सिविक प्रशासन ने कहीं भी कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया था, जिससे लोगों को पता चल सके कि यहां सड़क क्षतिग्रस्त है। हम जहाँ पर खड़े हैं इसी जगह पर आजाद चौक है यहाँ, और इसी जगह पर आज सुबह 6:30 बजे एक बाइक सवार है वो इस गड्ढे में गिर गया। अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर जा रहे युवक को अचानक एक गड्ढा आया और गड्ढे में वो सिर के बल गिरा। इसके साथ साथ जूनागढ़ की कई ऐसी वारदात है जिसने प्रशासन की पूर्व मानसून की जो तैयारी है उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिर्फ आजाद चौक ही नहीं, घड़नगर इलाके में भी एक ही गड्ढे में अलग अलग समय पर 3 से 4 लोगों के गिरने की घटनाएं हुई। बारिश का पानी भर जाने के कारण यह गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वहां से गुजर रहा एक शख्स उसमें गिर गया। स्कूटी सवार सीवर में गिरा तो पास खड़ा एक शख्स उसे बचाने दौड़ा। स्कूटी सवार की मदद की जा रही थी कि तभी पैदल आ रही एक महिला अपने बच्चे के साथ उसी गड्ढे में गिर गई। ये तस्वीर भी जूनागढ़ की है। स्कूल से बच्चे को लेकर जा रहा एक शख्स सामने बने गड्ढे में गिर गया। शहर में सीवर और सड़क के अधूरे तथा खराब काम स्थानीय नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत और समस्या का कारण बन गए हैं, जिसके चलते जनता में प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है। जूनागढ़ नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं
कि गड्ढे भरने का समय नहीं मिला और बारिश आ गई, लेकिन अब वे 24 घंटे के भीतर सभी गड्ढे भर देने का दावा कर रहे हैं। एमजी रोड का पेच हमने दूसरी बार किया क्योंकि ये सब कुछ हुआ था, इसीलिए तो ये गड्ढे पड़े हैं, वो गड्ढे बड़े हो गए हैं, तो उसकी वजह से अभी हम 24 घंटे में हमने सूचना दी है कि तंत्र और हमारे कॉरपोरेटर अभी फील्ड में है और वो तंत्र और तंत्र के इंजीनियर और कॉरपोरेटर जो कुछ भी गड्ढे हैं वो 24 घंटे में वो गड्ढे हैं वो फिलअप कर लेंगे और फिर गड्ढे नहीं रहेंगे। जूनागढ़ नगर निगम की लापरवाही से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा। इन घटनाओं के बाद सवाल उठता है कि गहरी नींद में सोया यह प्रशासन आखिर कब जागेगा और क्या जूनागढ़ का सिविक प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। गार्गी जोशी, जूनागढ़ आज तक।